सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं ऊना सदर के विधायक और पूर्व के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री मिला है, इस बार उप मुख्यमंत्री मिला है। कल भाजपा की भी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। क्या मान के चले नेता प्रतिपक्ष भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से समीकरणों को साधने के लिए हो सकता है? ये सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय हाईकमांड करता है और प्रदेश के बड़े नेता बैठ करके करते हैं। अगले कल जो मीटिंग रखी गई है उसी में जो फाइनल होगा। कोई भी व्यक्ति विपक्ष का लीडर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, सब लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। बहुत से वरिष्ठ लोग विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। जो भी कल निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में इकट्ठे होकर के फिर आगे काम करेगी। अगर हम हाल ही के निर्णयों की बात करें, भाजपा मिशन रिपीट तो नहीं कर पाई, परंतु सभी नेता अपने बयानों में एक बात कह रहे थे कि हम मात्र 0.9 मतों से हारे हैं। हालांकि सीटों के अंतर की बात करें तो वो 10 सीटों का अंतर है, जो कि एक बड़ा अंतर है। क्या आप इस हार को बड़ी हार नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर काम किया था, केंद्र सरकार के सहयोग से, मोदी जी के आशीर्वाद से, और मुख्यमंत्री जयराम जी ने पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के 5 सालों में लगभग मिनिमम 3 टूर हर विधानसभा के हुए, 5-5 बार हर विधानसभा के अंदर लगभग वो गए। तो विकास के कामों को आगे बढ़ाया, कार्यकर्ताओं से मिले, तो उनको देख करके हमें लगता था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पर भी लोगों को कष्ट नहीं होने दिया और पार्टी हमें हमारी फील्ड के बीच उस समय रही, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी और सरकार भी हमारी फील्ड के बीच रही, और विकास के काम जो शायद आने वाले समय में इतिहास में लिखे जाएंगे कि इतने काम इस 5 साल की गवर्नमेंट ने किए, बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर से जो आए, उसको देख करके हमें लगता था कि हम लोग प्रदेश में गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन क्या कारण रहे, अनेकों सीटों के ऊपर अलग अलग कारण होता है, हर बूथ का अलग कारण होता है। मैं मानता हूँ हर ग्राम पंचायत के अंदर अगर 2 बूथ है तो उसके भी अलग अलग कारण होते हैं लीड के। एक बूथ हम लीड में चल जाते हैं, एक बूथ में हम डाउन चल जाते हैं। तो इसका कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता, अनेकों कारण रहे होंगे, उसके कारण हम लोग रह गए। जी शायद हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और प्रदेश के लिए भी जी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह विकास की गति जिस रफ्तार से चल रही थी, उस रफ्तार में कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने से बने हुए गवर्नमेंट को हो गया। आप लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मंत्रिमंडल बना नहीं है और जन किसी को पता ही नहीं लग रहा कि हुआ क्या है, क्या चल रहा है जहाँ पर। तो उसके नाते प्रदेश का भी नुकसान हुआ उसमें। आगे देखते हैं क्या होता है। वर्तमान मुख्यमंत्री के फैसलों पर भाजपा कह रही थी कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही थी। हालांकि तथ्यों की बात करें तो जब जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी पिछले 6 महीनों के काम को रिव्यू करवाया था। तो फिर बदले की भावना कहाँ से? ने भारतीय जनता पार्टी ने रिव्यू कराया था, इन्होंने डीनोटिफाइड किया। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। रिव्यू इसलिए किया जाता है कि अगर जस्टिफिकेशन है, अगर कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें दोबारा से उसको आगे बढ़ाया हम लोगों ने। मुख्यमंत्री जयराम जी ने उस समय उन सब कामों को आगे बढ़ाया जो जस्टिफाई थे, लेकिन इन्होंने तो आकर के एकदम तुगलकी फरमान जारी कर दिए कि हम लोग 500 से ज़्यादा ऐसे संस्थान हैं जो चल भी रहे थे, जहां स्टाफ भी पहुंच गया था, जहां बिल्डिंग्स भी उनको मिल गई थी। उन अलग अलग विभागों के अलग अलग संस्थान बंद किए हैं। मुझे लगता है जी अच्छा नहीं है, उनको अच्छे से शुरू करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी बने हैं, मुझे लगता है उनका सलाहकार शायद कोई अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं सरकारी सलाहकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कई बार अलग से सलाहकार होते हैं कई लोग, उनकी मंशा कुछ और होती है, कुराते कुछ और हैं। मुझे लगता है इन चीज़ों से उनको संभल के चलना चाहिए। शायद हिमाचल में जो पहली बार हुआ होगा कि महीना बीतने को आ गया और कैबिनेट भी नहीं बना और 500 के निर्णय चेंज कर दिए और पुरानी चीज़ें बंद कर दी, नया कुछ शुरू नहीं किया है। तो जो पहला इतिहास होगा ये सुक्खू जी के साथ ही जुड़ जाएगा। तो उसके नाते मुझे लगता है उनको संभल करके चलना चाहिए, उनको ध्यान दे करके देखना चाहिए कि प्रदेश के हित के जो निर्णय उनको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप लंबे समय तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार कुछ कह रहे थे कि भाजपा को हराने में भाजपा का ही कारण रहा है। आप इस बात से सहमति जताते हैं? नहीं, ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये सारी बातें हमारी अंदर की हैं। शांता जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको अधिकार के क्षेत्र है। हमारे परिवार के मुखिया हैं, धूमल जी हैं, आदरणीय शांता कुमार जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो इसलिए जो उन्होंने कहा उनको, क्योंकि शांता जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, तो उसके नाते मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
ये सारी बातें हम कमरे के अंदर डिस्कस कर ही रहे हैं, करेंगे भी। क्या कारण रहे आगे ये चीज़ें ना हो, ये शायद पार्टी के लिए और प्रचार के लिए भी अच्छा होगा। चुनावी नतीजे जब आए तो जनता में एक चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जितना वो हॉली लॉज के लिए अपने दिल में स्नेह रखते थे, अगर समीरपुर के लिए भी उतना स्नेह रखते तो शायद भाजपा सत्ता में आ जाती, मिशन रिपीट हो जाता। आप इस विषय पे क्या राय रखते हैं? नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। उन्होंने जयराम जी की जो एक आदत है और जिस तरह का उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव सबको साथ ले करके चलने का है और सबके प्रति बराबर रिस्पेक्ट जो बनती है वो रिस्पेक्ट सबको देने का है। मुझे लगता है कि उन्होंने उस समय के विपक्ष के या उस समय के विरोधी पक्ष के जो लोग थे उनको भी अपनी स्वभाव के अनुसार पूरा मान सम्मान दिया। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, शांता कुमार जी, प्रोफेसर धूमल जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, इन सब लोगों को भी पूरा मान सम्मान दिया। ऐसा नहीं है ये सब चीज़ें अलग अलग से डिस्कस होती हैं, लेकिन सबके लिए, हर विधानसभा के लिए उन्होंने पूरा समय भी दिया, हर जिले के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी दिए, देश से भी प्रोजेक्ट्स लेकर के आए और प्रदेश से भी दिए। स्नेह उनका सबके प्रति था। मुझे लगता है कि जो घट गया उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वर्तमान के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से आते हैं। आपकी पृष्ठभूमि की बात करें, आप भी उसी विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से आए हुए हैं। अब सदन में आप विपक्ष में बैठेंगे, वो सरकार में बैठेंगे। विपक्ष जनता की आवाज भी होती है। जनता के लिए एक विपक्ष की तरफ से क्या संदेश रहेगा कि जनता को किस बात को लेकर विपक्ष आश्वस्त करता है? उसमें मुझे लगता है कि हम सब लोग, ज़्यादातर लोग जो विधानसभा के अंदर है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के समय के साथी हैं। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई भी देता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने। उनको बधाई और शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि हमारे साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हम सब लोग इकट्ठे रहे हैं। लेकिन जिस तरह की शुरुआत उन्होंने की है, मुझे लगता है वो कहीं उनके स्वभाव के विपरीत है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरा सुक्खू जी से बहुत लंबा नाता रहा है। वो NSUI के प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, विधायक हम सब लोग इकट्ठे रहे, और आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। वो प्रदेश के लिए अच्छा काम करें और अच्छे सलाहकारों की सलाह लें, और मुझे लगता तो अच्छा रहेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक आपने कहा जनता को क्या विश्वास दिलाते हैं, जनता के मुद्दों के लिए ही हम इस विचारधारा के लिए आए हैं। इस विचारधारा के अंदर मैं आया हूँ। जो जनता के मुद्दे हैं, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, वो हमारे मूल के अंदर होते हैं। विकास, भ्रष्टाचार मुक्त विकास, ऐसा हमारा एक अवधारणा है। राष्ट्रवाद ये हमारी दूसरी अवधारणा है। परिवारवाद से ऊपर उठ करके ये तीसरी हमारी अवधारणा है। इन तीन मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जनता की जो जेन्युइन मांग है उसके लिए लड़ना जितनी ताकत है। तो जनता को मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ गलत होगा तो जनता हमेशा हमारे पूरे विधायक दल को, जो 25 के 25 हमारे विधायक हैं और हमारे जो MPs हैं, हम हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। और जो हमारा नुकसान अभी हो गया, इस नुकसान को हम लोग MPs के इलेक्शन में भरपाई करेंगे, और 4 सीटें लेकर के हम लोग नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में पूरे का पूरा बहुमत हिमाचल से देंगे। आपने अपने उत्तर में एक बात कही, हमने परिवारवाद से उठकर काम किया है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक बार मंच से कहा था, राष्ट्रीय मंच से कहा था कि हार मंजूर होगी, नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा। परंतु वर्तमान की बात करें तो पूर्व विधायकों की पत्नियों को भी टिकट मिले हैं, पूर्व मंत्री के बेटे को भी टिकट मिला है। परिवारवाद की परिभाषा भाजपा में आकर बदल क्यों जाती है? नहीं, उसमें क्योंकि जो परिवारवाद है, राष्ट्रवाद है, जैसे मैंने कहा, और भ्रष्टाचार मुक्त विकास है, इसको एक लाइन में हम समाप्त नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। जो परिवारवाद, ठीक आपका जो मानना है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो परिवारवाद की परिभाषा बड़ी वृहत है, उसमें मेन ये रहता है कि सरकार के ऊपर ही उसी व्यक्ति का, उसी परिवार का दखल, प्रदेश का अध्यक्ष भी उसी पार्टी का, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भी उसी पार्टी के, यानी पिताश्री भी राजनीति के अंदर, उनके पुत्र भी राजनीति के अंदर, पुत्र बधुओं भी राजनीति के अंदर, पुत्र बधुओं भी राजनीति के अंदर। ये जो एक लंबा सिलसिला है, ये धीरे धीरे हम समाप्त करके इसको सीधा लेकर के आना चाहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि परिवार के अंदर से भी कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो आए, लेकिन काम के बिना कोई व्यक्ति ना आए, तो वो किसी न किसी का हक मार करके आ रहा है, जो हम मान करके चलते हैं। तो उसके नाते जो भी प्रदेश के अंदर चीज़ें हुई हैं, कुछ एक घटनाएं ऐसी चीज़ें आती हैं ध्यान में, लेकिन बीजेपी का जो परिवारवाद का, जैसा मैंने बताया कि ये इस लेवल पर है। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश का अगला अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता बीजेपी का,
लेकिन कांग्रेस में पता होता है, नेशनल लेवल पे तो पता ही है, परमानेंट ही है। अभी थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, उसी दबाव के अंदर हुआ जो बीजेपी पूरे देश के अंदर परिवारवाद के विरोध में चल रही है। नेता खड़गे जी को किसने बनाना था? रात माता जी होते थे, सुबह पुत्र जी हो जाते थे, लेकिन अब चेंज हुआ है, अच्छी बात है। नए नए लोगों को, छोटे छोटे परिवारों से लोगों को लेकर के आना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं। और परिवार का व्यक्ति भी काम करके आए और लंबा संघर्ष करके आए तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा गलत चीज़ है। और हमारे पार्टी के अंदर कुछ लोग आए हैं परिवारों के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो हमने कोई ऐसा कोई ऐसे व्यक्ति को लेकर के नहीं आए कि जिसको उसके बाद भी बसाखियों पर ही चलाना पड़ता है, समझा समझा के चलाना पड़ता है। उन्होंने अपने आप को साबित किया है। ये हमारी परिवारवाद की परिभाषा है। आपने माता और पुत्र का जिक्र किया, आपसे आखिरी प्रश्न लूंगा अब। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि भाजपा पूरे देश भर में एक अलग तरह का माहौल बना रही है और नफरत पैदा कर रही है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है राहुल गांधी जी बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े एक राजनीतिक परिवार के सपुत्र हैं, युवराज हैं, और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी इस बात का उत्तर मेरे पास भी है, लेकिन मुझे लगता है उनका उत्तर हमारे राष्ट्रीय नेता देंगे, हमारे प्रदेश के बड़े नेता देंगे। राहुल गांधी जी के इस तरह के बचकाना बातों को मुझे लगता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूं, क्योंकि उनकी पार्टी का क्या इतिहास देश के अंदर रहा है, देश को किसने तोड़ा है, देश के अंदर किस पार्टी के कारण लाखों लोगों का कत्ल हुआ जिस समय राष्ट्र बंटा, और नफरत की आंधी किसने चलाई 1984 में जब लोगों के गले के अंदर टैर डाल करके जलाया गया, जो हम जानते हैं। और किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला था, उनके पिताश्री जी ने ही बोला था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। उनको जो भी बयान देना चाहिए, हम लोग तो देश के अंदर एक पारिवारिक माहौल बनाना चाहते हैं और किसी भी आदमी का कोई वर्चस्व ना हो, सब लोग एक परिवार की तरह चलें, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मत हो। मुझे लगता है कि वो बार बार ऐसे बयान दे करके कुछ एक समाज के अंदर एक स्वयं ही नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, ये तो कुछ और ही है। उनको विकास की बात कभी करनी चाहिए, कभी उसकी तुलना करनी चाहिए मोदी जी के 7 साल और अपने 60 साल, कभी उनको ये विकास के मामले पे जाना चाहिए। मुझे लगता है वो अच्छा रहेगा। वो इतने बड़े लीडर हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा बातचीत इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ ऊना सदर के विधायक और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती मौजूद थे। बहरहाल संवाद भारत के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।